प्रीवियस पेपर मैंने लगभग 13 के करीब करा दिया है, प्ले लिस्ट बना रखी है, आप जाकर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, बोल रहा है 9 सेंटीमीटर त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु को पिघलाकर एक 45 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया जाता है। देखो मेरे भाई, जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाती है ना, तो हमेशा उनका आयतन बराबर होता है, क्योंकि वो उसी के आयतन से तो बनती है। भाई मान लो एक बात बताऊं, जो इसका आयतन था उसे पिघला दिया मैंने भट्टी में डाल करके, और इसका आयतन जो है वो बराबर होगा ना, उसी से तो वो बना है, तो दोनों का आयतन बराबर होगा, हमेशा याद रखना। तो इसके आयतन का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और बेलन का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, इसमें 1/3 हटा दो तो बेलन का, 1/3 लगा दो तो शंकु का। बस इतना सा काम है। अब देखो, जब दोनों फॉर्मूलों में पाई कॉमन है तो पाई का मान तो बराबर ही रहता है 22/7। तो इसकी कैलकुलेशन करके फायदा क्या है, इसे हटा लो। अब सिंपल इसमें वैल्यू पुट कर लो। तो सबसे पहले शंकु की करेंगे, 1/3। शंकु का रेडियस कितना है? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 × 9, और 15 सेंटीमीटर की ऊंचाई है, गुणा 15। ये किसके बराबर है? बेलन के। बेलन की किसकी? त्रिज्या तो दे नहीं रखी बेलन की, तो आर स्क्वायर ऐसे ही लिख दो, और गुणा हाइट कितनी है बेलन की? 45 सेंटीमीटर, 45 ऐसे लिख दो। ठीक, अब देख लो, 3 से कटेगा या 3 बार, और 15 तिया 45, और ये 45 से ये 45 कट जाएगा, तो आर स्क्वायर का मान कितना आ गया? 9। यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ गई? 3 निकल करके। रेडियस 3, बेलन की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर। लेकिन बेलन का व्यास पूछा था, तो त्रिज्या का 2 गुना होता है व्यास, तो 3 का डबल 6 आंसर, बात खत्म। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी बेलन का ही क्वेश्चन है। बोल रहा है बेलन का व्यास दे रखा है 14 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी आधी त्रिज्या होती है व्यास की, तो त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 2 सेंटीमीटर। आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछ रहा है, दोनों का जोड़ कितना होगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr/h, और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का होता है 2πr/h+r। ये होता है, ये आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे सारे के सारे। ठीक है, अब एक बात बताओ मुझे, देखो इसमें 2πr कॉमन है, इसमें भी 2πr कॉमन है, तो 2πr में एक साइड में लिख लूंगा। अब इसके पास क्या बचा? h बचा, तो ये h यहाँ चले जाएगा अपने भाई के पास, तो 2h हो जाएंगे ये, और प्लस r। अब इसमें आपको वैल्यू उठा कर रखनी है, बस इतना सा काम करना है। तो देख लो, 2 गुणा पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी आपकी? 7 सेंटीमीटर। 7 से 7 कट जाएगा, खाली 22 बचेगा, तो हम खाली 22 ही लिख लेंगे। ठीक है, 22 कोष्ट बंद 2h, h का मान कितना है? 2 सेंटीमीटर, तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 प्लस 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। 7 और 4 11, 11, और इस 11 की 2 में गुणा करेंगे 22 हो जाएगा। तो 22 × 22 यानी कि 22 का स्क्वायर पूछ रहा है आपसे, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट पोल दैट कैन बी प्लेस्ड इन ए रूम ऑफ डायमेंशंस 10 × 10 / 5 मीटर। देखो मेरे भाई, रूम एक तरीके का घनाभ होता है। ठीक है, घनाभ होता है रूम एक तरीके का, ऐसा होता है। देखो रूम ऐसा, जैसा मैं बना रहा हूँ स्क्रीन पर, मैं हर चीज़ समझाता हुआ चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। देखो इस तरीके का होता है रूम। ठीक है, अब बोल रहा है रूम में मुझे क्या करना है, इस कोने से लेकर और इस कोने तक, या इस कोने से ऊपर वाले कोने से उरले, जो मैं मेरी साइड है ना, ये इस साइड है, इस साइड, इस वाले कोने तक का, यहाँ तक का एक बांस रख दूँ सबसे लंबा, तो उसकी लंबाई बताओ कितना लंबा बांस आ सकता है इसके अंदर। ठीक है, ये पूछ रहा है, तो इसे कहते हैं विकर्ण। ठीक है, घनाभ का विकर्ण। तो इसे निकालने का फॉर्मूला है सिंपल, अंडर रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर कर दो। तो तीनों चीज़ दे रखी है, तीनों चीज़ का स्क्वायर कर दो, 10 का स्क्वायर 100, फिर 10 का स्क्वायर 100, और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि 225 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। अब जब रूट से बाहर निकालोगे तो 225 जो है कि इसका स्क्वायर होता है 15 का, तो 15 सेंटीमीटर आपका आंसर, मतलब 15 मीटर आपका आंसर, मीटर में दे रखी है ना। ऑप्शन नंबर 1। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है एक बेलनाकार टैंक, यानी कि एक बेलनाकार टैंक इस तरीके का बेलन है। ठीक है, इसका उसने व्यास दे रखा है 16 सेंटीमीटर, तो व्यास होता है ये पूरा, जो कि 16 सेंटीमीटर, लेकिन इसका आधा हो जाएगा त्रिज्या। त्रिज्या होती है आधी, जो कि व्यास की आधी होती है 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट पूछ रहा है आपसे, ये हाइट पूछ रहा है ये वाली। ठीक है, इसकी टोटल क्षमता दे रखी है 5632 मीटर क्यूब में।
मतलब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है बेलन के आयतन का, वही मैंने शुरू में बताया था, पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसके आगे 1/3 लगा दूं तो ये शंकु का बन जाएगा, 1/3 हटा दूं तो बेलन का। अब वैल्यू पुट कर लो, पाई का मान 22/7 गुणा रेडियस आपकी 8 गुणा 8 यानी कि 64, 64 गुणा हाइट हमें पता नहीं, और टोटल कितना है इसका आयतन, ये आयतन का फॉर्मूले में सिर्फ पुट करी नहीं, तो आयतन कितना है इसका 56 32। अब ये 56 32 कहीं से घटेगा 11 से, देखो 5 और 3 8 और 6 और 2 8, एक छोड़कर एक, आपको पता है 11 का नियम, आपने डिविजिबिलिटी रूल में पढ़ भी रखा हुआ, तो 11 से काट लो, 11 दूनी 22, और 11 से 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 512 आ गया। अब 512 64 से कटेगा, 64 अट्ठे 512, क्यों, क्योंकि 8 का क्यूब होता है 512, तो एक 8 की कमी है, तो 8 बार कट गया। अब देखो इस 7 की गुणा 8 में करेंगे, 8 सती 56, और इस ऊपर वाले 2 से भाग दे देंगे, 56 को 2 से भाग दे देंगे तो हाइट निकल करके आ जाएगी 28 सेंटीमीटर, मतलब मीटर, सॉरी मैं बार बार सेंटीमीटर बोल देता हूँ, दरअसल क्या आदत हो गई है ना, सेंटीमीटर ज़्यादा देता है क्वेश्चनों में, तो एक ही बात है, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है दो शंकुओं के आयतन का अनुपात 3:2 है, उनकी त्रिज्या अनुपात अनुपात 3:4 है, उनकी ऊंचाई का अनुपात पूछ रहा है। देखो शंकु के आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, और दूसरा जो शंकु होगा उसका भी फॉर्मूला ये होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, इतना टाइम नहीं लगता वैसे इसमें। अब एक बात बताओ, 1/3 पाई 1/3 पाई तो दोनों का सेम ही रहेगा भाई, पाई का मान 22/7 होता है, और 1/3 का तो 1/3 है ही, तो आर स्क्वायर का मान यहाँ पर कितना दे रखा है, देखो पहले वाले शंकु में मान लो, शंकु की पहले वाले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, तो 3 तिया 9 एच तो हो गया ये, बराबर दूसरे की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो 4 × 4 = 16 एच हो गया ये, और दोनों का आयतन कितने निकल करके आएगा 3:2 आना चाहिए, 3:2, तो हाइट क्या होनी चाहिए ये पूछ रहा है, तो सिंपल ऑप्शन में से उठा करके रख लो। मान लो ऑप्शन नंबर बी हमने उठाया, इसकी हाइट मान लो 8 सेंटीमीटर थी, इसकी थी 3, तो ये कितना हो गया 8 × 9 = 72, और ये कितना हो गया 16 × 3 = 48, तो अब 16 ओ 48 हो गया, 16 × 3 = 48। अब देखो 72 और 48 कहीं से कटेंगे 24 से, 24 3 72, 24 दूनी 48, आ गया 3:2 का रेशियो अनुपात में इनका, ठीक है, आयतनों का अनुपात 3:2 आ गया, तो सिंपल है, आपको वैल्यू पुट करके देख लेना था। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, इसका आयतन पूछा है। देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो सबसे पहले तो हमें कैलकुलेटिव क्वेश्चन है ये, इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी गोले की, तभी तो इसका आयतन निकाल सकोगे आप। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसमें वैल्यू पुट कर लो, यानी कि 4 पाई का मान 22/7, और आर स्क्वायर रेडियस आपको निकालनी है, ठीक है, और इसका टोटल मान कितना दे रखा है 1386। अब ये कहीं से कटेगा, ये कटेगा देखो 11 से काटते हैं सबसे पहले, 11 दूनी 22, और यहाँ पर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 जगह 66, 126 बार। अब ये कहीं से कटेगा, इसे काट लो आप 2 से कटेगा ये 63 बार, तो ये आ गया आर स्क्वायर का मान कितना आ गया 63 को ऐसे लिख दूँ 9 से 63, कोई दिक्कत नहीं है, 9 से 63 गुणा एक नीचे वाला साथ भी आएगा यहाँ पर, और बटे में ये 4 बचा हुआ था ये नीचे, ठीक है। अब देखो 4 को भी ऐसे लिख दो 2 × 2, कोई दिक्कत नहीं, यार स्क्वायर का मान आ गया निकल करके, तो रेडियस कितनी आ जाएगी। अब देखो ये एक स्क्वायर बन गया, तो इसमें से एक नीचे आ जाएगा जोड़ा निकल करके, जोड़े में से एक निकल कर आ गया, ये 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 3 आ गया, ये 7 का स्क्वायर बन ही रहा है, तो एक 7 आ गया, यानी कि 7 या 21, 21 को भाग देंगे 2 से, तो 21/2 आ गया, तो रेडियस कितनी आ गई 21/2। अब सिंपल हो गया ये क्वेश्चन, हमारी रेडियस आ गई 21/2, और हमें क्या निकालना था आयतन, आयतन का फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है आपका 4/3 पाई r⁻3, इसमें पुट कर लो, 4/3 पाई का मान 22/7, और आर आपकी आर कितनी है 21/2, 21/2 3 बार लिखना पड़ेगा ना, r⁻3 है, अब देख लो 7 या 21 से ये 21 कट गया, 2 दूनी 4 से ये 4 कट गया, और इस 2 से ये 22 कट गया 11 बार। अब इनकी सिंपल आपको 11 की 21 की गुणा करनी है, अब गुणा मत करना, देखो यूनिट डिजिट है 1, तो 1 की गुणा 1 में करोगे तो 1 ही आएगा, सिंपल सी बात, तो इसी में 1 है ऑप्शन नंबर 4 में। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, उसका व्यास दे रखा है, तिर्यक ऊंचाई पूछ रहा है। शंकु इस तरीके का होता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है ये वाली, ठीक है, जहाँ मैंने एल लिखा है,
तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, रेडियस आपको दे रखी नहीं है तो व्यास दे रखा है, तो व्यास का आधा होता है, 2 से भाग देंगे रेडियस, तो 105/2 और गुणा एल आपकी निकालनी है। और इसका मान कितना दे रखा है टोटल 4455 टोटल का। तो काट लेंगे, कैसे काटेंगे, 11 से 11 दूनी 22 और 11 चौक 44 और 0 11 पंजे 55। इस 2 से ये 2 कट गया, 7 से भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15 बार कट गया। 15 से ये कैसे कटेगा देख लो, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 105, 27 बार कट गया। ठीक है, तो 27 सेंटीमीटर क्या आ गई आपकी एल। ठीक है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, आपसे बेलन का आयतन पूछ रहा है। ठीक है, बेलन आपको पता है इस तरीके का होता है, इसका आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। अगर मैं इसके आगे 1/3 रख दूँ तो ये शंकु का होएगा आयतन का फॉर्मूला, बस हटा दूँ तो बेलन का। तो वैल्यू पुट कर लो, पाई का मान 22/7। ठीक है, रेडियस आपकी कितनी दे रखी है 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 गुणा 14, और हाइट आपकी दे रखी है 20। ठीक है, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14। अब इनकी आपको सबकी गुणा करनी है। ठीक है, इतना काम करना है। एक तरीका तो आपके पास ही है, इनकी गुणा तो आप कर ही सकते हैं। एक दूसरा तरीका और बता देता हूँ, ठीक, आपके लिए इजी रहेगा। देखो, जब भी आपको ऐसा कोई सवाल दिखे जिसमें ज़्यादा कुछ तामझाम ना हो, सीधा आपसे आयतन पूछा हो, पाई का मान जिसमें आया हो, ठीक है, 3D में पाई का मान आता है या ज़्यादातर में, लेकिन आयतन पूछा हो, तो एक काम और कर लिया करो, उसे 11 से भाग दे के देख लिया करो। जो ऑप्शन आपका 11 से भाग देकर पूरा पूरा कट जाए वो आपका आंसर हो जाता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसे ले लूँ तो ये 11 से नहीं कटेगा, अगर मैं इसे ले लूँ ये 11 से नहीं कटेगा। अगर मैं इसे देखूँ, देखो इसे भी 2 और 1 3 और 3 और 3 6, ये भी 11 से नहीं कटेगा। लेकिन अगर मैं इसे उठाऊँ 1 2 3 2 0, जोड़ लो, 3 और 1 4, और ये साइड 2 और 2 4, तो इसमें 1 सेकंड भी नहीं लगनी थी करने में। ठीक है, आपको कोई फॉर्मूला भी नहीं लगाना था। तो ये क्या है, ये एक ऐसी अप्रोच है, ये अप्रोच है जो आपका पाई का मान होता है 22/7, ये पाई का मान 22/7 होता है ना। तो जब पाई को देखोगे तो आप इसमें 22 में 11 गुणा 2 छुपा हुआ है, तो जब भी आप कैलकुलेशन करके पूरा उत्तर निकालते हो तो उसके अंदर 11 का मल्टीपल छुपा हो जाता है, इसी उत्तर के अंदर 11 का मल्टीपल है, मतलब ये 11 से कटेगा ये उत्तर। तो बस इसी तरीके से हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, बोल रहा है 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लंबवृत्तीय बेलन का अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल 110 सेंटीमीटर स्क्वायर है, बेलन के आधार का व्यास बताओ। देखो मेरे भाई, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपका 2 पाई आर एच, जो कितना दे रखा है 110, तो उसमें वैल्यू पुट कर लो, 2 पाई का मान 22/7। ठीक है, अब मैं ऐसे लिख सकता हूँ इस 22/7 को, देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, 11 गुणा 2 11 गुणा 2 22/7। ठीक है, रेडियस आपको निकालनी है और हाइट हमें पता है कितनी 14 है, बराबर क्या है इसका मान 110। अब काट पीट लो, कैसे काटोगे, देखो इस 7 से ये कट गया 14 2 बार, सिंपल। इस 11 से ये कटेगा कितना बार 10 बार, इतना समझे मेरी बात को। अब हमारा क्या आ गया 2 और एक ये 2 बचा और एक ये 2 बचा, तो रेडियस कितनी आ गई, रेडियस आ गई आपकी कितनी 10/8। और 10/8 जब आपकी रेडियस आ गई, देखो समझना बात को, 10/8 रेडियस आ गई और रेडियस का दुगुना होता है क्या व्यास, तो 2 से गुणा कर देंगे, सिंपल सी बात है। 2 से गुणा करेंगे जब, तो देखो 2 से कट जाएगा 8 4 बार, यानी कि 10 को 4 से भाग देना है, तो 10 का 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। बात खत्म, ये आपका क्या आ गया व्यास आ गया निकल करके, ऑप्शन नंबर 2। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। देखो मेरे भाई, मैंने कितनी बार बताया था वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो गोले का वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर, लेकिन आपको इसे निकालना नहीं है। क्यों, क्योंकि जब भी मैंने बताया पाई हो किसी फॉर्मूले में और सीधा सीधा पूछ लिया उसमें आयतन या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ ऐसा, तो एक बार ऑप्शन में 11 का यूज करके देख लिया करो। ठीक है, 11 कौन सा, जो पाई के अंदर छुपा हुआ है ना 22/7, ये तो इसके अंदर 11 भी तो है, 11 गुणा 2, तो इस 11 का यूज करके देख लो। 11 से अगर ऑप्शन कोई कट जाए तो ठीक, वो आपका आंसर नहीं कटेगा, तो वो आपका आंसर नहीं है। तो देखो 11 से ये भी नहीं कटता, 11 से ये भी नहीं कटता, 11 से ये भी नहीं कटता, सिर्फ ये कटेगा 11 से। देख लो 2 4 6 4, देखो 6 और 2 8, और ये साइड भी 4 और 4 8, हो गई दोनों साइड बराबर।
तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 2। मात्र 2 सेकंड आपको लगे इसमें। आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है यदि किसी घन के सबसे लंबे विकर्ण का माप 432 रूट के अंदर हो तो आयतन क्या होगा। देखो मेरे भाई, घन क्या होता है, पहले तो मैंने घनाभ बताया था कि घनाभ के अंदर वो सबसे लंबा बांस रख दिया जाए तो उसके विकर्ण का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन घन का भी होता है एक विकर्ण का फॉर्मूला, वो होता है अंडर रूट 3 गुणा भुजा। ठीक है, इसका मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 432। ये होता है इसका फॉर्मूला, सिंपल। ठीक, तो आप जब इसे अंडर रूट से भाग दोगे तो आपकी भुजा कितनी निकल करके आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपको पता है 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 की गुणा आप अंडर रूट के अंदर 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा, 432। तो आपकी भुजा आ गई 12 सेंटीमीटर। अब 12 का आपको क्यूब पता होना चाहिए, क्योंकि घन का जो आयतन होता है, घन के आयतन का फॉर्मूला होता है भुजा का आयतन का, मतलब जो है आयतन निकालना तो भुजा का क्यूब कर दो। तो 12 का आप क्यूब करोगे तो कितना हो जाएगा, 1728 सेंटीमीटर। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन को देखो। ठीक है, ये ऑप्शन इसके थोड़े से छुप गए हैं, एक सेकंड कोशिश करता हूँ तो आपको दिख जाए। ठीक है, अब देखो दिख रही है। तो ये क्वेश्चन है गोलार्ध वाला। इसमें बोला है पीतल से बने एक गोलार्ध कटोरे के अंदर का आंतरिक व्यास 14 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या कितनी आ जाएगी इसकी, 7 सेंटीमीटर। व्यास के आधे होते हैं ना। 15 रुपये की दर से इसके अंदर रंग करने का खर्च पूछ रहा है, कितने रुपए हो जाएगा। पाई का मान यूज करना है हमें, 22/7। तो मैंने बताया था सिंपल फॉर्मूला। पहले तो एक बार 11 से चेक कर लो, 11 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है आपका। ठीक है, क्योंकि जिसमें भी पाई का मान आता है ज़्यादातर उसका उत्तर हमें 11 से मिल जाता है। अगर सीधा सीधा पूछा है तो इसमें भी सीधा सीधा ही पूछा है भाई। टोटल आपका जो भी पृष्ठ क्षेत्रफल आएगा वो प्लस उसमें करनी है आपको 11 15 की गुणा। 15 के खर्च से तो कोई प्रभाव थोड़ा ही ना पड़ेगा, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं पड़ेगा। तो देखो 11 से ये ऑप्शन कट रहा है सिर्फ हमारा। ठीक है, बाकी कोई ऑप्शन ना ये कटता है 11 से, ना ये ना ये। फिर भी आपके तसल्ली के लिए निकालते हैं। तो एक अर्धगोला है आपका गोलार्ध। गोलार्ध कटोरे के अंदर आपको रंग करना है, तो आपका खर्च कैसा होगा वो देख लो। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इसके लिए, 2 पाई r²। तो 2 पाई का मान 22/7, रेडियस आपकी 7 × 7, और आपके 15 रुपये का खर्च के हिसाब से गुणा 15। ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 22×2 = 44। 44 गुणा 15×7 = 105 की आपको गुणा करनी है। आराम से कर लेना बैठ करके अगर आपके पास टाइम हो, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ 11 से ये कट जाएगा। सीधा उत्तर मिल गया था हमें। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। इसमें शंकु का आयतन निकालना है। मैंने बताया था सीधा सीधा दे रखा है, फालतू कोई ट्रम से ट्रम नहीं दे रखा है। 11 का फॉर्मूला लगाओ, इसी में लगेगा। देख लो, 1 2 3 2, 3 और 1 4, और 2 और 2 4। बाकी ना ये ऑप्शन कटता 11 से, ना ये ना ये, बात खत्म। 1 सेकंड में उत्तर आ गया। बाकी आपकी मर्जी है, फॉर्मूले आपको पता ही होंगे, बुक में लिखे हुए हैं। मैंने कई सवाल आपको करा ही दिए कैसे करने थे। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लो। लंबाई 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर। बोल रहा है घनाभ कमरे में, जैसा शुरू में क्वेश्चन आया था ना कि एक कमरा है उसमें रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई बताओ कितनी है। तो सिंपल है, अंडर रूट के अंदर इन सब का स्क्वायर करके जोड़ दो। 10 का स्क्वायर 100, प्लस 6 का स्क्वायर 36, प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो जब आप जोड़ोगे 36 64 भी 100 हो जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 200 आ जाएगा। ठीक है, अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 200। तो 200 को आप जब तोड़ोगे तो ये आ जाएगा 10√2। सीधी सी बात है, 10 दाम 100 भाई। देखो ऐसे है ना, 100 × 2 200। तो ये 100 जो है ये तो 10 का स्क्वायर है, तो 10 तो 12 आ जाएगा। अंदर क्या बच जाएगा, खाली 2 बच जाएगा। समझे मेरी बात को। तो 10√2 आपका आंसर। इस तरीके से करना था। दूसरा क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन देख लो। बोल रहा है घनाभ है, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है, उससे पिघलाकर छोटे घन बनाए जाते हैं। तो मैंने बताया था जो भी चीज पिघलाकर बनाई जाती है उनका आयतन बराबर होता है। तो इसका आयतन में क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। किसका, घनाभ का आयतन। और घन का आयतन कितना होता है, भुजा की क्यूब कर दो उसकी। ठीक है, सिंपल। तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई कितनी दे रखी है, 24 × 18 और गुणा 12। और इसकी भुजा कितनी दे रखी है, 6। 6 का क्यूब कर दो, 6 × 6 × 6। अब देख लो, काट लो सिंपल। 6 से 6 चौक 24, 6 से 6 × 18, और इस 6 से 6 दूनी 12। गुणा करोगे 4 × 12 दूनी 24। 24 जो है आपके 24 घन बनाए जा सकते हैं। आगे चलो।
अब ये क्वेश्चन देखो, देखो यहाँ मत 11 का यूज करने लग जाना कि कभी यहाँ पर 11 का अगर देखो फॉर्मूला, फिर मुझसे बोलो आकर के कि 11 तो यूज हो ही नहीं रहा। देखो क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इसने गहराई पूछी है इस बार, इसने आयतन थोड़ा ही ना पूछा है, ना कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ना संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ऐसा कुछ नहीं पूछा, इसने पूछा है गहराई। तो उस बात में फर्क पड़ता है। ठीक है, देखो अब जा, इसने बेलनाकार टैंक दे रखा है, यानी कि एक बेलन की इसने आयतन आपको दे रखा है, उसका व्यास यानी कि उसका व्यास दे रखा है 8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या आधी हो जाएगी आर, तो आर दे रखी है 4। इससे आपकी हाइट पूछी, हाइट कितनी है ये बोल रहा है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको दे रखा है इसने 56 32। ठीक है मेरा भाई, पाई का मान आप रख लोगे कितना, पाई का मान रख लो 22/7। रेडियस आपकी कितनी है 4 सेंटीमीटर, यानी कि आप 4 का स्क्वायर करोगे तो 16। अब काट लो, 11 दूनी 22, और 11 से 11 पंजे 55, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 512 बार कट गया। अब 16 से काट लो, 16 तिया 48, बचे कितने 3, 16 दूनी 32 बार कट गया। इस 2 से ये कटेगा 32 कितनी बार, 16 बार। तो 16 की गुणा आपको साथ में करनी थी, 16 सत्ते 112। तो हाइट कितनी आ गई निकल करके 112 मीटर। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो, बड़ा ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है एक शंकु से एक लकड़ी का बॉक्स बनाया जाता है, तो कितना वेस्ट हुआ ये बताओ। देखो मैंने कई बार बताया कि जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर या किसी चीज़ को तोड़ फोड़ कर दूसरी चीज़ बनाई जाती है तो दोनों के वॉल्यूम बराबर होते हैं। तो इसका और इस डब्बे का यानी कि इस घनाभ का वॉल्यूम बराबर होगा, सीधी सी बात है, दोनों के बराबर होने चाहिए वॉल्यूम, पहली बात तो ये। अब देख लो, शंकु का होता है फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है लेंथ गुणा ब्रीथ गुणा हाइट घनाभ का। तो वैल्यू पुट कर लो, 1/3, पाई का मान 22/7, रेडियस कितनी है आपकी 4, उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 गुणा 4 लिख लो आपकी मर्जी है, और हाइट कितनी है 8 शंकु की। अब इसकी लिख लो घनाभ की 8 गुणा 6 गुणा 4। ठीक है, अब देखो करना कैसा था, काट लो, 8 से 8 कट गया, इस 4 से ये 4 कट गया। ठीक है, अब 2 से ये 3 बार कट गया 6, और 2 से ये कट गया 2 बार। अब देखो 22 दूनी 44, और नीचे 3 तिया 9 सते 63। अब किसकी वैल्यू कौन सी है ये देखना है। ठीक है, देखो पहली चीज जो थी वो तो अपने आप में थी जितनी थी, दूसरी चीज बनाई गई वो ऐसे तो नहीं है हम कहीं से मोल ला के अलग से लगा दी, बनाई तो उसमें से ही होगी, या तो अपने पास कुछ बचा लिया होगा हमने। मान लो हमारे पास 5 किलो लोहा था, सबसे पहले 5 किलो लोहे का मेरे पास एक एक शंकु था, मैंने उस 5 किलो लोहे को पिघलाया, उसमें से मैंने क्या किया एक बॉल बना ली छोटी सी, तो मैंने उसमें से 3 किलो की बॉल बनाई, बाकी 2 किलो अपने पास रख लिया। ऐसा तो मैं कर सकता हूँ, ऐसा थोड़े ना कर दूंगा कि 5 किलो लोहा था मेरे पास और मैंने बॉल बना दी 17 किलो की है। तो बताओ यार, मुझे कहीं से लाना पड़ेगा ना, सीधी सी बात है। तो मैं ऐसा क्वेश्चन करूंगा ही क्यों कि वेस्ट कितना हुआ ये बताओ। तो सीधी सी बात है, ये आ गया था कितना 44 ऊपर, नीचे आ गया था 63। तो यानी कि 63 किसका हिस्सा था, 63 था आपके शंकु का, और 44 था किसका आपके घनाभ का। तो सारा कुछ मिटा लो, ठीक है, इस साइड में लिख लो 63 ये था और 44 ये था। तो अब बताओ 63 किलो था हमारे पास, हमने 44 ही किलो लगाया, तो कितना हमने वेस्ट कर दिया, मतलब कितना हमने बचाया अपने पास जो हमने लगाया ही नहीं। कितना घटा लो, 63 में से 44 गए, कितने बचे 13, तो ये बचे और 16 भी बचे, 13 बचे कितने, एक सेकंड, नहीं 13 और 6 19 बच गया। तो 19 किलो जो आपका वेस्ट बच गया कितने पर, 63 पर, और परसेंट निकालने के लिए गुणा 100। ठीक है, अब देख लो 1900 को आपको भाग देना है 63 से, सिंपल। तो आप क्या करोगे 63 तिया करोगे सबसे पहले, 36 18 3 3 9, ठीक है, 63 तिया कितने होते हैं 189। तो शुरू में 3 आएगा, शुरू में 3 इसी में है 30%, सिंपल। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन देख लो, समझने के लिए है सिर्फ। बोल रहा है बड़ी गेंद से छोटी गेंद बनाई जाती है पिघला करके, सिंपल। तो पहले आपको पता होना चाहिए गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई आर की पावर 3। और छोटे गोले का कहीं अलग से तो आएगा नहीं, चाइना से फार्मूला बनकर यही होगा, छोटा हो या बड़ा हो 4/3 पाई आर की 3। तो ये तो कॉमन ही चीज़ है, बात खत्म दोनों में, भाई इसका मान थोड़े ना बदल जाएगा। तो रेडियस देख लो, रेडियस पर कितना फर्क पड़ेगा। पहले त्रिज्या थी 21, 21 गुणा 21 गुणा 21, आज त्रिज्या कितनी है 7 गुणा 7 गुणा 7। तो इस 7 से ये 3 बार कटेगा, ऐसे ही ये भी 3 बार कटेगा, ये भी 3, तो 3 3 होती है 27, 27 गेंद बनेगी, बात खत्म।